नेक्स्ट पार्ट में हम हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में पार्ट 14 में फॉर्मूलाज ऑफ मैथमेटिक्स के पार्ट 14 में, पिछले पार्ट में पार्ट 13 में हमने बात की थी पैरेललोग्राम्स के बारे में। पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं और उनके एरियाज। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। हमने एरियाज एंड पेरीमीटर्स सारा सबके फॉर्मूलाज देख लिए। तो अब हम आते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पे। तो मैं हूं अनुपम राय, आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशनल चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक थ्योरम बनाया। उस थ्योरम का नाम रखा गया पाइथागोरस थ्योरम, उनके नाम पे ही रखा गया। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है, ट्राइंगल्स के डिफरेंट टाइप्स है ना। ट्राइंगल्स के डिफरेंट टाइप्स जैसे कि एक एक्यूट, राइट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल है ना। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें से ये राइट एंगल भी था ना। तो इसमें इसी पे अप्लाई होता है क्योंकि इसमें एक हाइट होता है, इसमें एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनस होता है और एक बेस होता है। तो ये है आपका 90 डिग्री एंगल। जो लाइन आपका 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, ऊपर से स्ट्रेट लाइन जो आता है, वो मैंने आपको बताया था कि उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिस पे वो स्टैंड करता है उसका नाम था क्या, बेस है ना। और ये जो सबसे बड़ा लाइन होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा लाइन होता है और जो एंगल के ऑपोजिट साइड में होता है, उसको कहते हैं हाइपोटेनस। उसको कहते हैं हाइपोटेनस। अब इन्हीं तीनों के बेसिस पे हमारा ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपके बुक में ये भी दिया है। यहां मान लीजिए अलग अलग ट्राइंगल्स या फिर स्क्वायर्स बने हैं। ठीक है, ये वाला अगर मैं पुश करके ऊपर लेकर जाऊं, और ये वाला मैं पुश करके नीचे लेकर जाऊं, स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और वही ये यहां पे सेम ही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिए। तो अब ये जो है, ये जो स्क्वायर है, ये इन दोनों को मिला के बना है ना। दो ट्राइंगल से एक स्क्वायर बनता है, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में। अब ये वाला यहाँ पे पुश कर दिया आपने, यहाँ पे जो स्पेस है इसको बोल लीजिए, मान लीजिए ए स्क्वायर हो गया, ये वाला मान लीजिए बी स्क्वायर हो गया, इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वाला दोनों मिलके ए स्क्वायर और ये दोनों मिलके बी स्क्वायर। ठीक है, बीच में जो स्पेस यहाँ पे जो बचा है, ये वाला बन गया सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो इसका ये सारा का सारा मिला दे अगर, तो ये पूरा का पूरा स्पेस बन जाएगा। तो इसीलिए बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम को दो तरीके में लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट में एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर।
जैसे हमने नीचे समझा था। ठीक है, तो ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका हाइपोटेनस है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका हाइपोटेनस मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, बेस हो गया मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, और हाइट हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, है ना। हाइपोटेनस तो नहीं दिया जाता है, सॉरी। एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लीजिए जिसका बेस हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हो गया 3 सेंटीमीटर, तो उसका हाइपोटेनस क्या होगा, ये साइड क्या होगा। तो मान लीजिए ये जो आपका पहले बेस लेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, है ना। तो बेस स्क्वायर कितना है 2, या फिर ये भी डायरेक्टली 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है इसलिए इक्वल टू आपका हाइपोटेनस निकल जाएगा 2 इंटू 2, 2 को खुद से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको एक और प्रॉब्लम देता हूं जिसे आप सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। एक ट्रायंगल जिसका बेस है 9 सेंटीमीटर, हाइट है बेस है 9 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है 2 सेंटीमीटर, उसका हाइपोटेनस कितना होगा निकाल के कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी के फॉर्मूलाज के साथ। नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 15, तो मिलते हैं पार्ट 15 में बाकी के फॉर्मूलाज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पार्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।